हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपका फर्स्ट और सेकेंड टर्म में डिवाइडेड है। यानी 2021 से 2022 का क्या सिलेबस रहेगा आपका बिजनेस स्टडी का, वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें 30% रिडक्शन आपका किया गया है सिलेबस में। और इसके साथ ही साथ आपके टर्म 1 में कितने चैप्टर हैं, टर्म 2 में कितने चैप्टर हैं, पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके से पेपर होगा, टर्म 1 कैसा होगा, 2 कैसा होगा और टाइम वगैरह उसमें क्या है, सारी चीजें मैंने अपने अभी रिसेंट वीडियो में डिस्कस की है, जिसमें आपका मैंने सीबीएसई के नोटिफिकेशन से रिलेटेड ही वो वीडियो बनाया है कि बिजनेस स्टडी का पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 या टर्म 1 टर्म 2 किस तरह होना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर एक बार देख लीजिए, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि टर्म 1 टर्म 2 पेपर होने किस तरीके से हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आज मैं यहाँ टॉपिक वाइज आपके साथ पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ। टॉपिक वाइज आपके साथ सिलेबस को डिस्कस करूंगी कि क्या आएगा और क्या चीजें डिलीटेड हैं। तो मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको सारे टॉपिक्स में क्लियर हो जाएगा, सारे चैप्टर्स में कितना आपको पढ़ना है और कितना आपको नहीं पढ़ना है। जो है ही नहीं सिलेबस में उसको नहीं पढ़ना चाहिए ना, तो फिर वही चीज। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। पहले मैं आपको ये बता दूं कि टर्म 1 में कितने आने हैं चैप्टर। तो बिल्कुल टर्म 1 में आपके 1 से लेकर चैप्टर 6 तक आना है। ये आपका टर्म 1 का पेपर है, ठीक। और ये कैसा है, ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, ठीक है, जो कि आपका कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स कैरी करेगा, राइट। और दूसरा मैं बात करूं तो आपका टर्म 2 का है, ये 4 चैप्टर, ठीक है, 7 से लेकर 10 तक। ये टर्म 2 का पेपर है और ये आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आएंगे, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं क्या क्या चैप्टर में क्या क्या चीजें हटाई गई हैं। तो पहला चैप्टर है आपका इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर से क्या हटाया है, तो इस चैप्टर से कुछ भी नहीं डिलीट है। आपके फर्स्ट चैप्टर से कोई टॉपिक नहीं हटाया गया है। फर्स्ट चैप्टर जो है वो पूरा आएगा, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड है, चाहे वो आपका बिजनेस का मीनिंग और कॉन्सेप्ट है, चाहे बिजनेस प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस है, इंडस्ट्री है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, कॉमर्स है, एंड देन बिजनेस रिस्क है। तो ये सारी ही चीजें आपके चैप्टर 1 से आ रही हैं, यहाँ पे कुछ भी डिलीटेड नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में से आपको सारी फॉर्म्स पढ़नी है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप भी है, पार्टनरशिप भी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी पढ़ना है, कंपनी भी पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी भी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जो टॉपिक डिलीटेड है वो है आपका लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको नहीं पढ़ना है। और साथ ही साथ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंस क्या है अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो भी चीज आपको यहाँ नहीं पढ़नी है। तो सेकंड चैप्टर से केवल ये लास्ट का एक छोटा सा टॉपिक है आपका, आई थिंक 1 पेज का है, बस इतना ही आपका डिलीटेड है सेकंड चैप्टर से। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर में क्या क्या चीजें हटाई गई हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर जो दिए हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, ये भी आपको पढ़ना है, इनके मीनिंग, फीचर, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सब कुछ। इसके बाद हम बात करें मल्टीनेशनल कंपनी यानी एमएनसीज और जॉइंट वेंचर, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप यानी पीपीपी, ये चीजें नहीं पढ़नी है आपको। ये टॉपिक आपका हटा दिया गया है। तो आपको कहाँ तक पढ़ना है, केवल फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर तक ही पढ़ना है, आगे एमएनसी जो है वो नहीं पढ़ना है। दूसरा हम बात करते हैं चैप्टर 4 की, बिजनेस सर्विसेज। तो बिजनेस सर्विस चैप्टर में बिजनेस सर्विस का मीनिंग, टाइप, बैंकिंग, ये सब कुछ आएगा। बिजनेस सर्विस के टाइप्स जैसे आपके बैंक ड्राफ्ट, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक, वो सारी चीजें हैं। टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, ये भी है। इंश्योरेंस कितने तरीके के हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स कौन से फॉलो होते हैं, तो ये भी पढ़ना है। बट लास्ट टॉपिक जो आपका इस चैप्टर में है यानी पोस्टल सर्विसेज, तो पोस्टल सर्विसेज आपको नहीं पढ़ना है, यानी मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कोरियर, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है, ये नहीं आएगा। बाकी आपका पूरा टॉपिक आएगा। लास्ट का पोस्टल सर्विस जो दिया हुआ है वो नहीं पढ़ना है, वो डिलीट किया गया है। देन हम बात करते हैं इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, चैप्टर 5 की। इसमें ई बिजनेस, कॉन्सेप्ट, स्कोप
एंड बेनिफिट्स, केवल इतना पढ़ना है, राइट। अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर वैसे ही बहुत छोटा था आपका, 2 ही टॉपिक्स में डिवाइडेड था, उसमें से भी केवल एक टॉपिक ये ई बिजनेस, इसका कॉन्सेप्ट, स्कोप, बेनिफिट आपको पढ़ना है। बीपीओ जो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये हटा दिया गया है, केवल एक ही ये टॉपिक आपका पढ़ना है आपको चैप्टर नंबर 5 से। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। अगर इस चैप्टर की मैं बात करूं तो इसमें जो चीज हटाई गई है वो आपका ये बिजनेस एथिक हटा दिया गया है, बाकी सब पढ़ना है। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पढ़ना है, केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट अथॉरिटीज या डिफरेंट आपके जितने सेक्टर्स होते हैं उनके तरफ से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बिजनेसमैन की, वो भी आपको पढ़ना है। देन रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी पढ़ना है, बट लास्ट टॉपिक आपका बिजनेस एथिक आपको नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया। देन हम बात करते हैं चैप्टर 7 की, पार्ट बी फाइनेंस एंड ट्रेड में से सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो सब कुछ आना है आपका टर्म 1 में, और टर्म 2 आपका यहां से स्टार्ट है। अब इनमें आपको क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, तो अगर मैं बात करूं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसमें से आपका क्या चीजें हटी हैं, तो केवल लास्ट टॉपिक इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हटाया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ना है, ओनर फंड्स और टाइप्स ऑफ फंड्स आपके जो हैं जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, ये सब पढ़ना है हमें। देन बोरोड फंड्स भी पढ़ना है, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, ये सब कुछ है आपके कोर्स में। बस एक चीज हटी है आईसीडी यानी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ये नहीं पढ़ना है आपको, बाकी चीजें आपकी यहाँ पे कवर हैं, वो पढ़नी है। देन लास्ट में आता है डिस्टिंग्विशन बिटवीन ओनर्स एंड फंड्स बोरोड, ये सब भी आपको पढ़ना है। तो अगर केवल मैं बात करूं इस चैप्टर में तो आईसीडी नहीं पढ़ना है, बाकी सारी चीजें आपके कोर्स में वैसे की वैसी ही हैं। देन आपके सेकेंड लास्ट चैप्टर पे आते हैं, दैट इज स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइज। 8th चैप्टर में आपका कुछ भी नहीं डिलीटेड है, सब कुछ आएगा, सब कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में, क्योंकि ये स्मॉल बिजनेस और एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है। ईडी, एमएसएमईडी, स्मॉल सेक्टर एंटरप्राइज, रोल ऑफ बिजनेस फाइनेंस, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह, ये सारी चीजें आपके कोर्स में है, ये सब पढ़ना है। चैप्टर 8 से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। देन बात करते हैं चैप्टर 9 की, तो चैप्टर 9 में आपका इंटरनल ट्रेड पढ़ना है आपको। देन टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड नहीं पढ़ना है, जिसमें आप इटिरेंट्स और स्मॉल स्केल फिक्स शॉप्स, रिटेल शॉप्स, ये सब पढ़ते थे, वो नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक हटा दिया गया है। इसके बाद सीधे आप पढ़ेंगे लार्ज स्केल रिटेलर, या जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर और चेन स्टोर्स आते हैं, वो पढ़ना है आपको। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो जीएसटी है वो भी हटा दिया गया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ हमें पढ़ना क्या है, हमें इंटरनल ट्रेड पढ़ना है, और उसमें आपके जितने भी टाइप्स दिए हैं वो सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद लार्ज स्केल रिटेलर्स हमें पढ़ना और उसके टाइप्स पढ़ने, बस इतना ही पढ़ना है। जीएसटी भी हटा दिया गया है और टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड भी हटा दिया है, नहीं पढ़ना है। देन लास्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड में सबसे ज्यादा आपका डिलीट हुआ है, केवल आपको इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्सेप्ट और बेनिफिट्स पढ़ने हैं, बाकी पूरा चैप्टर आपका डिलीट कर दिया गया है। एक्सपोर्ट ट्रेड नहीं पढ़ना है, इंपोर्ट ट्रेड नहीं पढ़ना है, डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ने हैं, और WTO भी नहीं पढ़ना है। अगर मैं बात करूं तो पूरा चैप्टर ही एक तरीके से आपका हटा दिया गया है, केवल इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्सेप्ट एंड बेनिफिट्स जो हैं और स्कोप जो आगे हैं वो पढ़ने हैं आपको, बस बाकी सब कुछ डिलीटेड है। तो काफी कुछ आपका टर्म में डिलीट किया गया है, हटाया गया है, ताकि आपका सिलेबस जो है वो काफी कुछ रिड्यूस हो जाए और आपके लिए रीचेबल हो जाए। तो और टर्म 1 टर्म 2 का कॉन्सेप्ट तो कर ही दिया गया है कि फर्स्ट जो आपका यूनिट ए है, जो आपकी पार्ट ए है, वो आपका टर्म 1 में आएगा और पार्ट बी आपका टर्म 2 में आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा क्लियर हुआ हो। आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो, पसंद आया हो आपको, तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में चैनल को शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।